हेलो डिवाइन सोल्स, मेरा यूनिवर्स से क्वेश्चन है कि डीएम अगर टूटा हुआ दिल लेकर आपके पास आते हैं तो डीएफ को उस वक्त क्या करना चाहिए। मुझे सही सही गाइडेंस दें यूनिवर्स। तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। तो अगर आपके डीएम आपके पास आते हैं, क्योंकि वो जब मल्टीपल रिलेशन में जाते हैं आपको छोड़कर, को उनको हर जगह से दर्द मिलता है। दर्द मिलने का कारण ये होता है कि उन्होंने आपको बहुत दर्द दिया होता है, उनको कर्मा रिटर्न होता है। हर एक सोल को होता है, अकेला डीएम को नहीं। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमें उसका कर्मा रिटर्न तो शनिदेव ने देना ही होता है। तो आपके डीएम चाहते हैं कि आप मेरी केयर करो, नई शुरुआत करो और अच्छी पोजीशन में आप हो और मुझे भी अच्छी पोजीशन में लेकर जाओ। क्योंकि हमारी जर्नी में एक थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम जर्नी पर बैठते हैं तो हम अरदास करते हैं कि जो मैं साधना कर रही हूँ उसका 50% ऑटोमेटिकली हमारी दूसरी सोल को जाता है, तो उसकी भी हीलिंग होती है। ये है नाइट ऑफ कप्स। अगर आपके डीएम आपके पास टूटे हुए आते हैं तो आपको नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। ये नई शुरुआत का कार्ड है। ये कार्ड प्यार से भरा हुआ है। नाइट ऑफ कप्स एक सेनापति है, वो अपनी प्रजा की कितनी केयर करता है। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि डीएफ को अपने डीएम की केयर करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि एक डिस्टॉर्टर डीएम है, आपको गाली गलौज कर रहा है, उसकी बातें सहते रहो, नहीं सहना। यही हमारी जर्नी में हमें चीज़ें सिखाई जाती है, लेकिन वो पहले जैसा प्यार आपसे चाहते हैं। आपका भी फ़र्ज बनता है कि उनको सही ढंग से डील करें, वो आपके शिव हैं। तो यहाँ पर आपके डीएम आपको बताना चाहते हैं द हैंग्ड मैन कि मैं अपने आप को बहुत अटका हुआ महसूस करता हूँ। मुझे कोई रास्ता नहीं मिलता, सिर्फ मेरी डीएफ है जो मुझे रास्ता दिखाएगी। क्योंकि डीएफ ने ये बातें जर्नी के बारे में उनको बहुत पहले समझा दी होती है, वो नहीं मानते। वो 3D वर्ल्ड में बहुत डीप गए होते हैं। उनको ऐसा ही होता है, पैसा 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 कमाना। पैसा भी लाइफ के लिए ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में यूनिवर्स हमें यही सिखाती है कि अपना कर्म भी करो, पैसा भी कमाओ, क्योंकि पैसे के बिना हम ज़िंदगी जी नहीं सकते। लेकिन अपने जो आसपास रिश्ते हैं उनके साथ अच्छे से डील करो, अपने डीएफ को प्यार करो, परमपिता परमात्मा से जुड़ो और सरेंडर करो यूनिवर्स को। हमारी जर्नी सरेंडर करने की है। वो आपको बता रहे हैं कि मैं बहुत अपने आप को अटका हुआ महसूस करता हूँ। तो आप ही मुझे इस जो वो उनको ऐसे महसूस होने लग जाता है। पहले तो वो खुद ही दूर होते हैं अपने डीएफ से, वो अपनी मर्जी से दूर नहीं होते। ये यूनिवर्स का तरीका है सोल अवेकनिंग का। जैसे पहले डीएफ की अवेकनिंग होती है, वैसी डीएम की होती है। तो जब सेपरेशन में डाल दिया जाता है, पहले तो डीएम को महसूस नहीं होता कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद उनको मालूम होता है कि मेरे को ऐसे लगता है, अपने घर में जाता हूँ कहीं भी, कि मैं अंधेरे कमरे में हूँ। उस अंधेरे कमरे में से सिर्फ डीएफ ही उसको निकाल सकती है, उसकी आत्मा को मालूम है। ये कार्ड यही शो कर रहा है कि मैं अपने आप को बहुत बंधा हुआ फंसा हुआ महसूस करता हूँ। वो दर्द सह कर ट्रिगर लेकर जब आते हैं तो डीएफ से मांग करते हैं कि आप मुझे हील करो, आप मेरी मदद करो। तो अगला कार्ड है, देखो ये कार्ड भी बता रहा है, डीएम आपको बता रहे हैं उनको जब दर्द मिलता है उनके चारों तरफ उनके कार्मिक होते हैं। ज़्यादातर उनकी वाइफ भी कार्मिक होती है, कईयों के हस्बैंड कार्मिक होते हैं। क्योंकि कार्मिक रिश्ते में क्या होता है, हमने पिछले जन्मों को ये अकाउंट होते हैं उनको बैलेंस करना होता है। इसीलिए कार्मिक हमारी ज़िंदगी में आते हैं। 90% रिश्ते कार्मिक होते हैं, 5% सोलमेट होते हैं, 5% ट्विन फ्लेम होते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत ही गिनती इधर उधर हो सकती है, लेकिन नॉर्मल एवरेज यही है। तो उनके जो आसपास रिश्ते होते हैं, उनके परिवार वाले होते हैं, उनको इतना दर्द देते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े, उनके दोस्त मित्र जितने भी हैं धोखा देते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे चारों तरफ नेगेटिव लोग हैं, आप ही मुझे इस नेगेटिविटी से निकाल सकते हो। उनको पता है कि आप बहुत अच्छे हो। देखो कितने दर्द में है डीएम, उनको कितना दर्द मिला है। ये देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जहाँ पर एक इंसान कितना जख्मी है। चाहे वो जख्म बाहर से ना दिखाई दो, लेकिन डीएम की हालत भी ऐसी हो जाती है। उन्होंने अपने डीएफ के साथ भी ऐसा ही किया होता है।
जितना डीएफ उनको ज़्यादा प्यार करती है, डीएम उतना ही ज़्यादा अपनी डीएफ को दर्द देते हैं, आत्मा तक हिल जाती है, जख्मी हो जाती है। तो ऐसी हालत अब डीएम की है। डीएम की हालत देखो, एक इंसान खून से लथपथ है, पट्टियाँ बंधी हुई है, उनके चारों तरफ जो लोग हैं, चाहे ये लड़ाई ऐसी नहीं होती कि कोई मतलब किसी हथियार से लड़ाई होती है, कि विचारों की लड़ाई होती है। वांट्स जो अंदर विचार चल रहे हैं, उनके आसपास जो लोग हैं उनको तरह तरह से ट्रिगर कर रहे हैं। वो अपनी डीएफ को बताना चाहते हैं कि एक तुम ही जो इसे इस दुविधा से निकाल सकते हो। मेरे चारों तरफ जो लोग हैं मुझे दर्द दे रहे हैं, मैं अंदर से बहुत जख्मी हूँ, मैं लहूलुहान हूँ, मेरी आत्मा तक लहूलुहान हो रही है। कितने दर्द में है देखो डीएम की अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पर चल रही है। ये देखो, इससे ज़्यादा यूनिवर्स आपको क्या जवाब दे सकते हैं। मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि कितने प्यारे कार्ड देते हो। जहाँ पर उनकी वेकनिंग शुरू हुई है, एक इंसान लटका हुआ महसूस करता है, तो उसके बाद देखो उनके आसपास लड़ाइयाँ झगड़े, उनके कार्मिक उनको कितना ट्रिगर करते हैं। तो उसके बाद उनकी हालत ऐसी हो जाती है, वो परमात्मा से भी फरियाद करते हैं। 9 नंबर होता है कर्मा बैग्स खाली करने का, उनके कर्मा बैग्स खाली हो रहे हैं। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बताती हूँ कि डीएफ का तरीका वेकनिंग का और होता है और डीएम का और होता है। तो डीएफ तो वो अपना मेडिटेशन करती है, चक्रा बैलेंस करती है, तो इनर वर्क करती है, सेल्फ लव में जाती है, अनकंडीशनल लव करती है पूरी प्रकृति को। लेकिन डीएम का तरीका अलग है। डीएम का तरीका ये है, उनके आसपास जितने भी लोग हैं, उनकी वाइफ है, कार्मिक है, दोस्त हैं, मित्र हैं, सभी उनको दर्द देते हैं, चारों तरफ से घिर जाते हैं। उनकी हालत ऐसी हो जाती है डीएम की। इसके बाद फिर उनकी वेकनिंग शुरू होती है। तो बहुत प्यारी एनर्जी दी है। लेकिन मैं जहाँ यही बताना चाहती हूँ कि आपके डीएम आपको पुकार पुकार कर बोल रहे हैं कि मेरी प्यारी डीएफ, आप ही मुझे इस इल्यूजन से निकाल सकती हो, इस दर्द से निकाल सकती हो। पेज ऑफ वांड्स, ये कार्ड आपको बता रहा है, आपके डीएम बता रहे हैं कि मेरी प्यारी प्यारी डीएफ 24/7 मेरा पूरा ध्यान आपके ऊपर है। देखो एक इंसान एक चीज़ को कितना ध्यान से देख रहा है। ये वांड्स हैं, विचार हैं डीएम के। तो नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, पुकार कर बोल रहे हैं कि मेरी डीएफ है जो मुझे इस दर्द से निकाल सकती है। लेकिन वो आपके पास आते इसीलिए नहीं क्योंकि उनके चक्रा बैलेंस नहीं हुए होते, उनमें स्ट्रेंथ नहीं इतनी होती, उन्होंने इतना कुछ पीछे बिगाड़ चुके होते हैं, वो गिल्ट में होते हैं, दर्द में होते हैं। इसलिए थोड़ी मेरी वीडियो भी लंबी हो गई। लेकिन आपको उनकी हालात को समझना चाहिए, उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए। परमपिता परमात्मा से अपने डीएम के लिए अरदास करनी चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, जैसे आपने मेरी वेकनिंग की है, मेरे डीएम की भी वेकनिंग करो, उनकी हीलिंग करो। आप भी हीलिंग भेज सकते हो। वो आपके शिव होते हैं। शिव बहुत भोले होते हैं, वे लोगों की बातों में आ जाते हैं। चाहे उन्होंने आपको पिछले टाइम में बहुत दर्द दिया है, लेकिन आपने उसको भूल कर, हमें यूनिवर्स यही सिखाती है कि अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है, उनका ट्रिगर करने का मतलब यही होता है, हमने उसको माफ़ करना होता है, फॉरगिवनेस में जाना होता है। तो इसीलिए आपने आपके डीएम चाहते हैं कि नई शुरुआत करो, मेरे पास आओ, मेरी हीलिंग करो, मेरी नर्चिंग करो, केयर करो, रास्ता दिखाओ। लेकिन जहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपका रियूनियन हो भी जाता है ना, तो आपने जब भी मिलना है तो ज्ञान की बातें करनी है, आपकी जर्नी के बारे में बातें करनी है, परमपिता परमात्मा की बातें करनी है। ये नहीं कि दुनियादार की बातें की, प्यार की बातें की, रोमांस की बस। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ये यूनिवर्स परमपिता परमात्मा आपको फिर सेपरेशन में डाल देगा। क्योंकि वो कहते हैं कि आप किस लिए दुनिया में आए हो, आप मुक्ति के लिए आए हो, आपको जर्नी किस लिए मिली है। ये जर्नी हमने ही परमात्मा के सामने कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसीलिए हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो वो कहते हैं कि अकेला आप रोमांस नहीं कर सकते, प्यार नहीं कर सकते, आपने परमपिता परमात्मा को सरेंडर करके, मुक्ति का मार्ग आपका है। कर्मा बैग्स खाली करने हैं, अपने अपने दोनों के तरीके हैं, उनको खाली करो। एक दूसरे के साथ ज्ञान की बातें करो। जितनी देर आप ज्ञान की बातें नहीं करते, उतनी देर परमपिता परमात्मा आपको इकट्ठे नहीं रहने देंगे। ये आप देख लेना, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हाँ, डीएम पहले मानते नहीं इन बातों के लिए, लेकिन सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। मैं जहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जो सोल जिस सेपरेशन में है, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी। सेपरेशन इसीलिए दिया जाता है, हाँ दर्द मिलता है बहुत, क्योंकि ताकि डीएम की अवेकनिंग भी हो सके। क्योंकि हमारी जर्नी ही अवेकनिंग की है, हम जहाँ पर प्यार करने नहीं आए, रोमांस करने नहीं आए। इसीलिए यूनिवर्स ने हमारे अंदर अपने डीएम के लिए अनकंडीशनल लव भर दिया होता है, सच्चा प्यार भर दिया होता है।
वही सच्चा प्यार हमें सिखाता है कि सबसे पहले हमने सेल्फ लव में जाना है, मेडिटेशन करना है, इनर वर्क करना है, चक्र बैलेंस करनी है। उसके बाद हमें डीएम के द्वारा पूरी प्रकृति को प्यार करना यूनिवर्स सिखा देती है, उस प्यार के ऊपर ही चलना है। डीएफ आगे चलती है, डीएम पीछे चलते हैं, लेकिन आपके डीएम इस वक्त बहुत दर्द में हैं, आपको पुकार रहे हैं। उनको मालूम है कि आपके बिना उनकी कोई हीलिंग नहीं कर सकता, कोई उनका दर्द दूर नहीं कर सकता। तो जब भी आपके डीएम आपके पास आएँ तो उनकी रिस्पेक्ट करो, वो आपके शिव हैं, उनके लिए समर्पण रहो, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख कर समर्पण होना है। ये नहीं है कि जो वो पहले जैसे मर्जी करें, ऐसे सहना नहीं है। यही यूनिवर्स हमारे सिखाती है। जो नव दुर्गा होती है, नव देवियाँ होती हैं, वो हमारे अंदर ही होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम जर्नी में आगे बढ़ते हैं हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हमने हर एक देवी को जागृत करना होता है। इस बार मैं हमारे जो अंकित सर हैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने जो हमारे अंदर नव दुर्गा बैठे हैं उनको जागृत किया है। हमें समझ आ गया है कि हमने सती से लेके गौरी तक पहुँचना है। सती कौन है? सती माता ऐसी है कि वो बहुत इमोशनल है, उसमें गुस्सा बहुत है, एग्रेसिव है, इसीलिए उसको आग में जलना पड़ता है। तो हमने इस यात्रा को पूरा करके, गौरी है, गौरी बिल्कुल शांत शिव के पास बैठी है, अपने परिवार के साथ बैठी है। हमने सती से गौरी की जो यात्रा है वो पूर्ण करनी है। यही हमारी जर्नी का राज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, मुझे इतनी प्यारी सी गाइडेंस देने के लिए।